मेरे प्यारे दोस्तों, सुखी जीवन किसका है? तो इसका समाधान और इसका जवाब है, इसका उत्तर है, जो व्यक्ति संतुष्ट हो। गोजन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो पाए संतोष धन, सब धन धूर समान। साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। संतोषम परमम सुखम। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है एडवेंचर राइडर पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, और इस सभी का एक्सप्लेनेशन है। मैं एडवेंचर राइडर हूँ क्योंकि मैं एडवेंचर बाइक चलाता हूँ। मैं पंडित हूँ क्योंकि इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पोथी परिपरे जिगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं सबों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं सचमुच बहुत बड़ा धनवान हूँ। प्रेम से बड़ा कोई भी धन नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई प्रेरणा नहीं है कि आपको महामानव बना सकता हो। और इसके बाद फ़कीर, क्योंकि मैं फ़कीर हूँ। फ़कीर हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़कीर हूँ। फ़कीर का मतलब है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो एडवेंचर बाइक आप देख रहे हैं 3 लाख का, ये गुरुदेव का उपहार है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं एडवेंचर राइडर हूँ, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट में दिया है। और फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का मतलब है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कुछ हो ना हो, कभी सर नहीं झुकना। और सर तभी खड़ा हो सकता है जब आपका आचार व्यवहार संस्कार सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बहे। जब यमा नियमा का पालन करते हो, अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य आपके जीवन का अंश हो, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया ईश्वरा परिधाना आपके रोम रोम में धारण किया हुआ और ध्यान के द्वारा अपने जीवन में उतारा गया हो। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध तो एक ही हुए जो राजपाट छोड़ के एक राजकुमार से एक भिखारी बन गए, एक दरिद्र बन गए और भीख मांग मांग के जीवन बिताया। लेकिन सबसे बड़ा जो एहसास हुआ उनको ज्ञान का। तो ज्ञान ही जीवन में वो रोशनी है जो आपको खुशी दे सकती है। अभी अभी मैं आ रहा था, तो मैं बीबी नगर में रहता हूँ, और इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में मुझे हमारे गुरुदेव ने योग विद्या और प्रेरणा दाय के रूप में नियुक्त किया हुआ है। तो मैं एक अपने दोस्त से सुना कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही करोड़पति हो रहे हैं, क्योंकि अरबों का खर्चा हो रहा है एम्स को बनाने में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो बीबी नगर में आया है, तो यहाँ के लोकल जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी बाल बच्चे हैं, सबों को वहाँ नियुक्ति दिया गया है, जॉब दिया गया है। तो यहाँ के बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, सभी वहाँ बड़े बड़े करोड़ों के कमाई में लगे हुए हैं। तो मैं बहुत दुखी हो गया, क्योंकि मनुष्य हूँ ना। हमको भी लगा कि मैं तो फ़कीर हूँ, मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुदेव के दिए हुए धन से मेरा जीवन चल रहा है। बड़ा मुश्किल था इस ग्रहण से बाहर आने का, चांद की तरह चमकना, लेकिन मैं बाहर आया। हमने जानबूझ के फ़कीरी चुना है। मन लगा मेरा यार फ़कीरी में, मन लगा मेरा यार फ़कीरी में, जो सुख पावो नाम जपन में, ओ सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फ़कीरी में। क्योंकि मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध के पंचिनों पर चल रहा हूँ, और इससे आपको मनोबल मिलेगा। जबकि अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को जीतता हुआ भूस्थल से जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया, तब उसके 13 वर्षों तक लड़ने वाले सिपाही आगे बढ़ने से
मना कर दिए और वो सभी होम सिक हो गए। बीवी बच्चे परिवार से इतना दूर रहना किसी के लिए भी साधारण बात नहीं है। सभी ने सरेंडर कर दिया और लड़ाई करने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर इतना निराश हुआ कि उसे लौटना पड़ा, और जब वो मरने लगा 33 वर्ष की अवस्था में मलेरिया से, या कोई साजिश किया गया होगा उसके गुरु एरिस्टोटल से, क्योंकि वो मार काट करके खून की नदियां बहा रहा था। पूरी दुनिया के जितने भी राजा महाराजा थे सबों को सरेंडर कराया और सबों की हत्या कर दी जो उसकी बात नहीं माने। तो जब मर रहा था तो यही बोल के गया, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो कुछ भी लिया यहीं लिया और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तो अलेक्जेंडर बताया कि मैं जितना भी मार काट फसाद किया, हत्याएं की, गहने जेवरात सोने चांदी और जितने भी बहुमूल्य धन के साधन थे लूटा, आज यहीं रहागा, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ। वो एक ज्ञान की बात पढ़ा के गया, क्योंकि वो शिष्य था अरिस्टोटल का। प्यारे दोस्तों, न कोई कुछ लेके आया है न कोई कुछ लेके आए। इसीलिए क्या करना चाहिए? उपयोगी बनो, योगी बनो, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनो। खून पसीने की कमाई से अपना जो रोज़ दिनमर्जा की आवश्यकता है उसे पूरा कर लो। रोटी कपड़ा मकान इसकी आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है ज्ञान का। ज्ञान के बिना सब अंधेरा है। लेकिन धन कमाना है तो कमाओ, रतन टाटा की तरह, मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी की तरह। और जनता जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब है, जो मजबूर है, उनकी सेवा करो। टाटा ट्रस्ट के द्वारा रतन टाटा हज़ारों करोड़ों मुसीबतों में फंसे हुए लोगों को दान दक्षिणा से ज़िंदगी को खुशहाल बना रहे हैं। मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी EMRI के थ्रू और 108 112 1962 104 102 181 ऐसे अनेक टोल फ्री नंबर है जिससे कि सारे लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो भलाई का काम करो। मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं लोगों को केवल ज्ञान की शिक्षा देता हूँ, जो कि बुद्ध दिया करते थे, जो विवेकानंद सिखाए थे। अंत में यही बताता हूँ, खुश रहिए। दूसरों की मर्यादा आपकी नहीं हो सकती। आप हैं, अपने आप में संपन्न रहिए। वो कार्य करिए जिसमें आपको खुशी मिले, शांति मिले, सुख मिले, चैन मिले। लेकिन कभी भी दूसरों की हित का ख्याल मत भूलिए। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी से दूर रहिए। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए मेरी तरह जंगलों में अपने वी स्ट्रम को चलाते हुए, और जब भी समय मिले तो लोगों की सेवा भक्ति में लगे रहिए। ना आप कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाएंगे। इसीलिए कितना भी कोई करोड़पति हो, कितना भी कोई मालदार हो, कितना भी बड़ा कोई व्यवसायी हो, लेकिन अगर लोभी लालची कामी क्रोधी है तो गद्दार नाली के कीड़े में है और उसे मूत में डूब के मरना चाहिए। ऐसे अत्यंत आतंकवादी समाज के विरोध में काम करने वाले हिंदुस्तान की ज़मीन पर है। लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी, उनके धन दौलत हड़प लिए। तो प्यारे दोस्तों, इज्जत से जियो, सर उठा के जियो। भारत की भूमि पवित्र भूमि है, जहाँ की राम जंगलों में 14 वर्ष रहे, पांडव भी 13-14 वर्ष रहे जंगलों में, लेकिन लोग सम्मान से उनकी तरफ देखते हैं। इसीलिए मेहनत मजदूरी से जो कमाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर बहुत बड़ा उद्योगपति बनना चाहते हो तो रतन टाटा से सीखो ना, मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्ण रेड्डी से सीखो ना भाई। लोगों की सेवा करिए, नए नए उद्योग लगाइए। जीवी के बायोटेक हो या जीवी के एक्सप्रेसवे हो या जीवी के EMRI हो, जीवी के हॉस्पिटैलिटी हो, ऐसे दर्जनों ऐसे प्रोग्राम है जिससे कि आप भारतीय और दुनिया के लोगों की सेवा कर सकते हैं। अब अगर मैं गिनाने लगूं, टाटा सन्स एंड ब्रदर्स एंड टाटा ट्रस्ट और टाटा कंपनीज, तो सैकड़ों की संख्या में भाई। तो उदास मत होइए। आप अगर अमीर नहीं हैं तो आपने सपने नहीं देखे, तो
तो जहाँ है वहीं खुश रहिए। दूसरों का अनुकरण करके अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, थैंक यू।